अगला टॉपिक है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब कौन कौन से स्टेप्स होंगे इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसी कंपनी द्वारा, सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, यह एक प्रकार का विज्ञापन होता है। जैसे XYZ कंपनी 5 लाख अंशों का निर्गमन करने जा रही है। एक अंश की कीमत 10 रुपये होगी। जो व्यक्ति अंशों को खरीदना चाह रहा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपना एप्लीकेशन जो है निर्धारित एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के पास जमा करे। बैंक का नाम भी दिया रहता है। उस बैंक के अंतर्गत एक निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं। आपने पेपरों में देखा होगा, इशू ओपन्स एंड इशू क्लोज, किस समय अंशों का निर्गमन प्रारंभ हुआ, कौन सी लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक जितने भी एप्लीकेशंस प्राप्त होते हैं तो ये दूसरी प्रक्रिया होती है रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एक निर्धारित तिथि तक जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा होते हैं उनके आधार पर अब तीसरी जो प्रोसीजर रहती है, तीसरा जो स्टेप होता है, हम आवेदन और आवंटन सूचियां तैयार करते हैं। प्रिपेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, कितने कितने आवेदन आए, किस किस को मतलब हमको आवंटन करना है। चौथा जो स्टेप होता है अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, जितने अंशों का निर्गमन होता है उससे अधिक अंशों का आवंटन हम नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए मुझे आवेदन पत्र मिल जाते हैं, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अभिदान। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया 80,000 अंशों का निर्गमन हमने किया, आवेदन पत्र 1,20,000 अंशों के लिए मुझे प्राप्त हुए। अब हमने 80,000 अंशों का तो आवंटन कर दिया, बचे हुए 40,000 अंश को हम वापस लौटा देते हैं खेत पत्र के साथ। एक रिग्रेट लेटर तैयार किया जाता है कि भाई हम आपको अंशों, आपने आवेदन किया उसके लिए थैंक्स आपका, परंतु हम अंशों का निर्गमन आपको इसके अंतर्गत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खेत पत्र दिया जाता है। और कभी कभी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी होता है। जिन्होंने 1,20,000 अंशों का आवेदन किया उनको 80,000 अंश दे दिए, यानी 3:2। 3 अंशों का जिन्होंने आवेदन किया है उसको हम 2 अंशों का आवंटन कर देते हैं और बचत राशि का आवंटन के समय उसका हम समायोजन कर लेते हैं। अगला स्टेप होता है याचनाएं करना, टू मेक कॉल्स। तो कभी कभी जैसे कि मैंने बताया था, अंशों को किस्तों में हम बुलाते हैं, कुछ पैसा आवेदन के समय, कुछ अलॉटमेंट के समय, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल। तो याचनाओं के संबंध में कुछ नियम इस प्रकार से हैं। 2 याचनाओं के मध्य 1 माह का अंतर होना चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 कॉल्स, 1 मंथ डिफरेंस जो है। याचना की राशि अंश के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब अमाउंट ऑफ कॉल्स कितनी हो, तो दैट इज 25% ऑफ द फेस वैल्यू। जैसे कोई अंश 100 रुपये का है तो एक याचना कम से कम 25 रुपये से ज़्यादा की नहीं हो सकती। 25 से कम की हम याचना तो कर सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा की नहीं। और किसी भी याचना के भुगतान के लिए न्यूनतम 14 दिनों की अवधि होनी चाहिए। जो हम कॉल्स करते हैं उसके लिए आपका कम से कम 14 दिन का समय हमको, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको पेमेंट करने के लिए देना चाहिए। और किसी भी दिशा में याचनाओं की संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 3 कॉल्स, 3 कॉल से ज़्यादा कॉल इसके अंतर्गत नहीं हो सकती। ये याचनाओं के संबंध में कुछ नियम हैं। अब उसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन व्यवहार कैसे हों। तो 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। नगद प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। जो भी हम शेयर्स इशू करेंगे उसका पूरा पैसा मुझे कैश में इसके अंतर्गत मिलेगा। इसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ मिल जाना, जैसे 100 रुपये का शेयर है तो पूरी 100 रुपये की राशि एक साथ मुझे मिल जाए। दूसरा होता है अंशों की राशि किस्तों में प्राप्त होना, जैसे 100 रुपये का शेयर है
20 रुपये आवेदन के समय, 30 रुपये अलॉटमेंट के समय, 25 रुपये की फर्स्ट कॉल और 25 रुपये की आपका सेकंड कॉल की जाएगी। मैंने बताया आपको मैक्सिमम 3 कॉल्स इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो ये राशि किस्तों में प्राप्त होना। जब अंशों की संपूर्ण राशि हमको नगद में मिल जाती है तो निर्गमन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहले को कहते हैं सम मूल्य पर एट पार, 100 रुपये के अंश को 100 रुपये में जारी करना। प्रब्याजी पर एट प्रीमियम होता है, 100 रुपये के अंश को 120 रुपये में जारी करना, तो 20 रुपये प्रीमियम या प्रब्याजी कहलाएगी। और बट्टे पर निर्गमन एट डिस्काउंट, 100 रुपये के शेयर को 95 में हमने इशू किया तो ये कहलाएगा आपका एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर निर्गमन कहलाएगा। जब राशि हम किस्तों में बुलाते हैं तो केवल सम मूल्य और प्रीमियम पर आपका निर्गमन होता है, एट पार एंड प्रीमियम पर इशू होता है। बट्टे पर निर्गमन इसके अंतर्गत नहीं हो सकता। आगे के लेक्चर में मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा। अब नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में अंशों का निर्गमन होता है। कभी कभी अंशों का निर्गमन जो है वह आपका कोई संपत्ति क्रय करने के बारे में या अन्य कोई वस्तु खरीदी गई उसके बदले में हम शेयर्स का निर्गमन करते हैं, या नकदी के बदले में नहीं है। जैसे 5 लाख रुपए का कोई मशीन खरीदा और मशीन के एवज में हमने अंशों का निर्गमन किया, तो ऐसा निर्गमन भी सम मूल्य पर, प्रब्याजी पर और बट्टे पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट इसके अंतर्गत हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। नगद प्रतिफल में अंशों का निर्गमन जैसे करना है मुझे, मान लीजिए किसी कंपनी ने 40,000 अंश और एक अंश की कीमत 20 रुपये इशू किए, सारे का सारा पैसा मुझे एक साथ मिल जाता है मान लीजिए, तो 40,000 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। हम 2 एंट्रीज पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से पूरा 8 लाख रुपए लिख देंगे। उसी प्रकार जो एप्लीकेशन मनी मुझे मिली उसका हम सेकंड एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते को हम समाकलित कर देंगे। उसी प्रकार जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होता है, कुछ राशि मुझे प्रीमियम की इसके अंतर्गत मिल रही है, तो उस परिस्थिति में प्रीमियम सहित जो राशि मिलेगी उसके लिए हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक खाता विकलन और अंश आवेदन खाते से। मान लीजिए 20,000 अंश एक की कीमत 100 रुपये है और 120 रुपये में जारी किए जाएं, तो 20,000 इंटू 120 हम कर लेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो टोटल हो जाएगा 24 लाख रुपए। ये 24 लाख रुपए मुझे आवेदन के समय मिल जाएगा। और जब उसका हम अलॉटमेंट करेंगे तो प्रीमियम खाते में एडजस्टमेंट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाते से सम मूल्य आ जाएगा 20 लाख रुपए, 20,000 गुणित 100 आ जाएगा। और प्रतिभूति प्रब्याजी खाते से टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि आ जाएगी। तो आज एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आवेदन पत्र के साथ जब अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ मिल जाती है तो उसकी एंट्रीज को कैसे करें, मैंने PDF फाइल में आपको भेजा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।